ये जो 7 मंत्री शामिल किए गए हैं इस मंत्रिमंडल में, भारतीय जनता पार्टी का कुल आंकड़ा आशुतोष 21 हो चुका है। अब जनता दल यूनाइटेड को मालूम है कि जब तक मुख्यमंत्री उनका, तब तक कद उनका वर्चस्व उनका रहेगा। देखिए, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो कोयरी जाति के, कुशवाहा जाति के, तेली जाति के लोगों को जगह दी गई है। ये इस ओर इशारा है कि जो बिहार के अंदर जो सबसे पुअर जिसे कहते हैं ईबीसी, उन पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का और उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश है। इसके माध्यम से जो राजनीतिक संदेश है वो तो यही जाता है। जहां तक इस गठबंधन मतलब इस विस्तार का प्रश्न है, अब इस विस्तार से नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा या जनता दल यूनाइटेड को कितना फायदा, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि उन तबकों तक रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक माना जा रहा था जिसमें बीजेपी की पहुंच कम है और वो लगातार उसकी कोशिश में थे, या जिस पर नीतीश कुमार की वजह से उनकी डिपेंडेंस थी, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है। श्वेता, मैं इसमें थोड़ा सा अलग हट करके बात करना चाहूंगा। देखिएगा, यदि आप पूरे मंत्रिमंडल को गौर पर देखेंगे तो जातीय समीकरण को बहुत संतुलित तरीके से बिठाया गया है। आप सवर्ण में देखेंगे तो सवर्ण में भूमिहार जाति से और राजपूत जाति से सब कोई कहता था कि जो बिहार का मंत्रिमंडल गठन हुआ है उसमें खास करके जो लोकसभा चुनाव वगैरह रहा उसमें भी राजपूत जाति से उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। तो आपको एक समाज था जो लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है। इसलिए दूसरी बात, भूमिहार समाज जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी का एक जिसे कहते हैं ठोस वोट बैंक रहा है। तीसरी, यदि आप देखेंगे, से आपको चुना गया है, काफी समय से हम आपको देख रहे हैं, लग रहा था कि इस बार मौका मिलेगा मंत्री बनने का। निश्चित रूप से मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान है और ये मिथिला पेंटिंग है, एकदम निश्चित रूप से। और जो भी काम मुझे मिलेगा वो निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो भी मुझे काम मिलेगा उसमें निश्चित रूप से हम लोग खड़ा उतरेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी, कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज काम मिला मंत्रिमंडल में। तो हम लोग ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन भी करेंगे और अपेक्षा पर खड़े भी उतरेंगे। समय कम है, कम समय के लिए ही कोई समय कम नहीं होता है, समय बहुत है और काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है अगले बार भी मौका मिलेगा आपको। अगर काम करेंगे तो अगले सरकार में मौका मिलेगा। पार्टी जो भी काम जहां देती है उस पर हम लोग जो है ईमानदारी से काम करते हैं। शुक्रिया। संजय सरावगी, बिहार सरकार के नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली है। और भी मंत्री निकल रहे हैं वहां से। रोहित, आप उन सबसे बात कर रहे हैं। संजय सरावगी से आपने बात की जो कि दरभंगा से विधायक हैं, आज मंत्री यहां पर बने हैं और जाहिर है कि उनकी तरफ से ये कहा ही जाएगा कि अभी भले 7 महीने का वक्त है लेकिन कह रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त वक्त है। अभी विभागों के बारे में जानकारी है क्या रोहित? लगता है रोहित तक हमारी आवाज नहीं जा रही है लेकिन रोहित की आवाज हम तक आ रही है। तो जैसे जैसे वो सबसे बात करते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। संगीत जी अपनी बात नहीं, मैं कह रहा था कि जो जातीय समीकरण है आप उसमें देखेंगे कि 2 ईबीसी से हैं और ये वो जातियां हैं जो मान करके आप चलिए कि इनके बारे में कहा जाता था ये नीतीश जी के वोट बैंक हैं, जैसे कोयरी और कुर्मी। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी बन सकता है। यही तो हम लोग के एनडीए में खासियत है कि हम तो प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और विधायक से आज मंत्री तक आए हैं। तो कार्यकर्ता भाव है और हमेशा कार्यकर्ता के भाव में अपना काम करते रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप। समय थोड़ा कम है, 8-9 महीने के लिए, फिर भी बेहतर रिजल्ट हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि बेहतर हम लोग उसको रिजल्ट दे। और आपने जो सम्मेलन का जो किया था आयोजन, उसका भी लगता है कुछ फायदा हुआ? नहीं, सम्मेलन तो सामाजिक सम्मेलन होते रहते हैं। हम अपने महापुरुषों को याद करते रहते हैं, उनको करते रहेंगे हमेशा। महापुरुष हमारे हैं जिनके बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है और हम उसको बताएंगे। और हमेशा अपने समाज को लेकर, अपने पार्टी को लेकर, अपने राज्य को लेकर, अपने जिला को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर हम संवेदनशील हैं। अगली बार भी बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी, एनडीए की 110% बनेगी। चलिए, शुक्रिया। तो कृष्ण कुमार मंटू जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, वो भी बता रहे थे कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी।
और जीवेश मिश्रा, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जीवेश मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, दूसरी बार मौका जी मिला है धन्यवाद मंत्रिमंडल में काम करने का। धन्यवाद। बधाई तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को दीजिए, जिनके कारण आज ये दोबारा दायित्व मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि कम समय है, सभी लोगों को मिल करके अच्छे से काम करना है बिहार के विकास के लिए। मिथिला पर ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री का भी, और आप भी देखिए, आप मिथिला से आते हैं, मिथिलांचल का आपने ये पाग पहना हुआ है। आदमी है, मिथिला मैथिली से बिलोंग करते हैं, तो स्वाभाविक है। हमारा आज पवित्र दिन था और पवित्र दिन में पवित्र पोशाक धारण करके मैं इसीलिए आया था। क्या लगता है कि अब क्योंकि समय तो कम है, तो क्या प्राथमिकता? मैंने पहले कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगले बार जब चुनाव होंगे तो फिर से कितना टारगेट आप? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका और संदेह नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार तेजी के साथ काम कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव में हम लोग 200 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से सर, ये पार्टी संगठन का जो निर्णय है वो वही है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। तो ये जीवेश मिश्रा जो कि दूसरी बार मंत्री बने हैं, तो वो भी बता रहे थे कि एनडीए ने अपना टारगेट जो है वो फिक्स कर लिया है अगले साल, यानी साल जो 2025 में 200 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने जो है वो टारगेट तय किया है। और कर रहे हैं चलिए, और राजू सिंह जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, सांसद, माफ कीजिएगा, विधायक हैं, और मौका मिला है। राजू भाई, मंत्री बनने का उम्मीद की थी आपने? बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा किए थे। चौथे बार से विधायक है तो उम्मीद तो करना ही पड़ता है, लेकिन इस बार पार्टी ने विश्वास रखा है तो पार्टी के विश्वास पे खड़ा उतरने का कोशिश करूंगा। क्षत्रिय समाज से अपना इकलौता मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन है, लगता है कि सभी को जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व? मैं तो इस तरह से जातिवाद के समाज को नहीं जोड़ के चलता, लेकिन क्षत्रिय समाज में मैं उस समूह को क्षत्रिय मानता हूँ जो समूह की रक्षा कर सके, जो कल्याण की बात कर सके। राजा पहले हुआ करते थे ना, समूह की बात करते थे, तो मैं यही मानता हूँ कि वो सभी जाति के लोग क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, जो लोगों के काम की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। और समय लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि 8-9 महीने का ही कार्यकाल रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे क्या कर रहे हैं? प्राथमिकता बिहार के मतलब जो भी विभाग मेरे पास आएंगे, बिहार की जनता के लिए कैसे उसका अच्छा से अच्छा काम हो सके, बिहार में उसमें कैसे विकास हो, यही प्राथमिकता रहेगी। कॉल कहाँ से आज आया था? कॉल तो कल भी आए थे, आज भी है, पार्टी की तरफ से आया था, और मैं पहले से जान रहा था कि हाँ, जब भी विस्तार होगा तो मुझे जगह मिलना। आपको उम्मीद थी कि आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और अगले जो चुनाव आने वाला है उसके लिए क्या लक्ष्य रहेगा एनडीए का? एनडीए का लक्ष्य तो पहले से है, ऐसा नहीं कि आज को ये हुआ है शपथ ग्रहण इसके चलते, पहले से लक्ष्य हम लोग 200 पार रहेंगे। विपक्षी इस बार 30-40 में सिमट जाने वाले हैं। हाँ, 30-40 में? बिल्कुल 30-40 में सिमट जाएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे राजू सिंह, जो मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में उन्हें भी शामिल किया गया है, पहली बार मौका मिला है, और बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी जो प्राथमिकता रहेगी कम समय में ही ज़्यादा काम करके दिखाने का। और फिर एक तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और 200 से भी ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का जो है वो टारगेट बिल्कुल फिक्स है, और इतनी सीटें जीतेंगे। और विपक्ष को कह रहे हैं कि 30-40 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।